हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम इन वीडियोस के जरिए क्लास 10th की साइंस का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम हमारे पास हैं और इसीलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। चैप्टर वाइज मैं इन वीडियोज़ के जरिए आप लोगों को क्वेश्चंस बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस सीरीज में आज हमारा 11th पार्ट है जिसमें हम लाइफ प्रोसेस के सेकेंड पार्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पढ़ने वाले हैं। ओके, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में से एग्जाम में कितने नंबर्स के क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो को आगे प्रोसीड करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने या क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लाइफ प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं चैनल की तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और पुरानी वीडियोस को देख लीजिए जिससे आपको सभी चैप्टर्स के लिए क्वेश्चंस का नॉलेज हो सके। ओके, तो लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लाइफ प्रोसेस है ना, लाइफ प्रोसेस का जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। पहला पार्ट हमने किया है इसके पहले, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। सेकेंड पार्ट हमारा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो आज हम देखने वाले हैं। तो इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से हमारे कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एक क्वेश्चन हमारा 6 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स का होगा। ये चैप्टर हमारे लिए हेल्पफुल है, बट इसके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस ही एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ, तो आपको ज्यादा इधर उधर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सभी 5 ईयर्स के क्वेश्चन का निचोड़ और यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन या ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ नर्व सेल। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन में हमेशा ए और बी पोर्शन दिया होता है ना, ए और बी दिया होता है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन से 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के और 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, उसमें हमेशा हमें और ऑप्शन में क्वेश्चन दिया होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ नर्व सेल। अब आपको यहाँ पे नर्व सेल का एक वेल लेबल डायग्राम बनाना है। ठीक है, वेल लेबल डायग्राम अगर कहीं पे लिखा हुआ है, इट मींस आपको डायग्राम के साथ साथ उसकी प्रॉपर लेबलिंग करनी है, तभी आपको 3 मार्क्स कंप्लीटली मिल पाएगा। एक्सॉन कहाँ है, डेंड्रॉइड कहाँ पे है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और नर्व सेल का फंक्शन भी आपको यहाँ पे लिखना है, 3 मेन फंक्शन या 4 अगर लिखा हुआ है तो 3 मार्क्स का है, एटलीस्ट आप 4 फंक्शन या 5 फंक्शन लिखना है आपको, ताकि आपको 3 मार्क्स इजिली मिल सके। ठीक है, आप देखते हैं नर्व सेल का फंक्शन क्या है। नर्व सेल हमारे ब्रेन में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। ठीक है, तो इस टाइप के आप फंक्शंस पढ़ के इसके आंसर्स आपको लिखने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई तरीके से पूछा गया है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन हमारा, डिस्क्राइब रिफ्लेक्स सेक्शन एंड एक्सप्लेन इट्स पार्ट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। उसी में एक क्वेश्चन है, इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स सेक्शन को समझाइए और ये दो एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं ये समझाइए। देखिए क्वेश्चन एक ही है लेकिन क्वेश्चन को कितने अलग तरीके से। सबसे पहले आपको रिफ्लेक्स सेक्शन क्या है ये बताना है। ठीक है, उसका कोई एग्जाम्पल बताना है। तो मैं बेसिकली अगर आपको समझाऊं, नॉर्मल हम जो हमारी लाइफ स्टाइल है, अगर हमको किसी मॉस्किटो ने बाइट किया या मच्छर ने हमें काटा, तो हम अगर उधर उस तरफ देख भी नहीं रहे तो भी हम उसको ऐसा मारते हैं। ठीक है, अगर हमें सुई गड़ रही है तो हमें एहसास वहां पे होता है, हम उसका एक्शन करते हैं। अगर हम गरम बर्तन पे अगर हमारा हाथ जाता है तो हम अगर उस तरफ देख भी नहीं रहे तो भी हम हाथ हटाते हैं। तो इस टाइप के एक्शंस जो इंस्टेंट रिएक्शन होता है ना, रिफ्लेक्शन जैसे कि आप जानते हैं इंस्टेंट, वो वैसा ही उसका रिएक्शन। जैसे कि आपको चींटी ने काटा तो आप तुरंत हाथ हटाए, मच्छर ने काटा आप तुरंत हाथ हटाए, या फिर आपको अगर गर्म बर्तन पे आपने हाथ रख दिया तो आप तो तुरंत हाथ उठ जाएगा। आपको किसी ने बोलने नहीं आया है कि आप अपना हाथ हटाइए जल जाएगा, है ना। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो एग्जांपल्स में आप
कुछ भी लिख सकते हैं, बाइटिंग ऑफ मॉस्किटो लिख सकते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे लिखा है इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब जिसमें आपका ब्रेन आपको जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन मैंने आपको बताया कि आपका ब्रेन तुरंत आप एक्शन करेगा और तुरंत आप उसमें रिएक्शन देंगे, है ना। जैसे कि किसी मॉस्किटो ने काटा, तुरंत आपने उसको फट से मारा, तो वो आपका ब्रेन आपको तुरंत बोला कि हाँ मार दे, वहां पे 1 सेकेंड का से भी कम टाइम, माइक्रो सेकेंड्स में आपको वो एक्शन आपके होते हैं, ठीक है। वैसे इनवॉलेंट्री एक्शन जिसमें आपके ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं है, कैसे, जैसे कि आप छींक रहे हैं, ठीक है, तो आपको इंस्टेंट हो रहा है बट ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं है, तो ये एक दूसरे से, जिसमें ब्रेन का कंट्रोल होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन, और जिसमें ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे स्नीजिंग मतलब छींकना, इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द नीड ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म, आंसर विथ एग्जांपल। सब चीज में आपको एग्जांपल पूछता है, ठीक है। इस चैप्टर से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों है इंसान को, ऑर्गेनिज्म को, है ना, क्यों नहीं है। कंट्रोल रहेगा तभी हम किसी चीज का एक्शन कर पाएंगे, है ना। उसका केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में जो होता है उसके 3 एग्जांपल्स भी आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर प्लांट हार्मोन, राइट एनी नेम टू प्लांट हार्मोन एंड डिस्क्राइब टू फंक्शन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है आपको, इसमें प्लांट हार्मोन, इस चैप्टर में प्लांट हार्मोन, एनिमल हार्मोन, है ना, ये करना ही है आपको। तो प्लांट हार्मोन में अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो प्लांट हार्मोन जहां तक होते हैं, एक होता है ऑक्सिन, ठीक है, आपको प्लांट हार्मोन के नाम याद करना है। दूसरा होता है ऑक्सिन, जिबरलिन, स्पेलिंग देख लीजिएगा, है ना, और साइटोकाइनिन, फोर्थ है इथिलीन, इथिलीन। तो ये 4 हार्मोन्स हैं, किसके हार्मोन्स हैं, ये प्लांट के हार्मोन है। अब इन चारों हार्मोन्स का कुछ ना कुछ तो काम होगा, है ना। जैसे ऑक्सिन जो होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ग्रोथ किसकी, रूट की, स्टेम की, या इलोंगेशन या लॉन्ग या बढ़ने के लिए, इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है ना एग्जाम में, इलोंगेशन के लिए। और हाँ ठीक है, तो ये चीजें आपकी होती हैं, ठीक है, इलोंगेशन के लिए। और अगर फ्लावर्स के लिए या रिस्पॉन्सिबल भी क्या होता है, ऑक्सिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीजें आपको एग्जाम में पता होनी चाहिए। अगर पेड़ की लंबाई बढ़ रही है तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सिन आपको लिखना है, ठीक है। सीडलेस फ्रूट के लिए अगर पूछा कि कौन से हार्मोन से सीडलेस फ्रूट, तो वो आप जिबरलिन लिखें। साइटोकाइनिन मतलब होता है सेल का डिवीजन, है ना। तो सेल डिवीजन के लिए अगर प्लांट्स में सेल डिवीजन करवाना है हमको, तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो साइटोकाइनिन। इथिलीन मतलब फ्रूट राइपनिंग के लिए, फ्रूट राइपनिंग मतलब होता है फ्रूट का पकना। अगर फ्रूट राइपनिंग से मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि केला बनाना, है ना। अब ये बनाना है, ये हार्वेस्ट करते हैं, जब इसको तोड़ते हैं जंगल से या जहाँ पे इसका खेती होता है, तो कच्चे केले को भी तोड़ के लेके आते हैं और इसको क्या करते हैं, इथिलीन नाम के एक हार्मोन को उसमें डाल देते हैं, है ना। और कुछ दिन में, एक दिन में या कुछ आवर्स में केला क्या होता है, पक जाता है। तो ये हमारे नॉर्मल बेसिकली भी ये किया जाता है ना। वैसे तो पेड़ से पका हुआ ही, लेकिन ये प्रोसेस भी होती है। तो इथिलीन हार्मोन फ्रूट पकाने के लिए यूज होता है, ठीक है। कोई भी फल है जिसको हम पकाना चाहते हैं, एग्जाम्पल आम भी हो सकता है, तो उसको हम कैसे, इथिलीन में अगर उसको डुबो के या इथिलीन का स्प्रे कर देंगे तो वो कुछ दिन में पक जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ हार्मोन्स है प्लांट के जो आपके क्वेश्चन में आते हैं, कैसे आते हैं वो आगे हम देखेंगे, बट ये हार्मोन्स आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये एग्जाम में आएगा ही ये क्वेश्चन प्लांट हार्मोन से, हार्मोन्स के नाम बताइए, उनके फंक्शन बताइए। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में पाई जाती है। ब्रेन में ये ग्लैंड जो होती है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ना, ये हमारे सभी जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना, ग्लैंड, या जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनको कंट्रोल करती है ये ग्लैंड, क्योंकि ब्रेन में मास्टर ग्लैंड है। इनसे जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उनको क्या करती है, कंट्रोल करती है, उनके मैनेजमेंट करती है, उनके सिक्रेशन को, है ना, कंट्रोल कोऑर्डिनेट करती है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को इसलिए मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। ब्रेन की मास्टर ग्लैंड कौन सी है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है, मैचिंग फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स में, कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, मास्टर ग्लैंड है। अब ह्यूमन ब्रेन के आपके पार्ट्स लिखने हैं और एक एक फंक्शन लिखने हैं। तो अगर मैं बी का आंसर यहाँ पे बताऊं, तो ह्यूमन ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है,
या न्यूरॉन्स या नर्व सेल, है ना, आप लिख सकते हो। ये दोनों स्पाइनल कॉर्ड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिफ्लेक्स एक्शन के लिए। हमेशा ये जो मैं बता रही हूँ ये 1 मार्क से क्वेश्चन जरूर बनेंगे इससे। और नर्व सेल क्या होता है ना, ब्रेन में कोऑर्डिनेशन के लिए, नर्व से ही हमारा कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। तो इस टाइप के इसके दो बताने हैं नाम और उसके फंक्शंस बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम टू एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन, राइट देयर फंक्शन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का नाम हमको बताना है, ठीक है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड, है ना। तो इस टाइप के आपको पहला थायराइड ग्लैंड लिख सकते हो आप। तो इस टाइप के आपके दो ग्लैंड के नाम आपको बताने हैं और उसके फंक्शन में। थायराइड ग्लैंड क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। ब्लड सेल एंड देयर फंक्शन, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो इस चैनल पे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को देख लीजिए। मैं कंटिन्यूअसली डेली एक एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग सारे वीडियोस को क्विक रिवीजन के तौर पे, आपका स्टडी तो हो ही गया है, मुझे पता है ये चीज। अब लास्ट है एग्जाम का, एग्जाम आने ही वाला है, ठीक है, कुछ ही दिन बचे हैं। तो आपने पढ़ाई तो की ही है, बट ये क्विकली रिवाइज करने के लिए कि आपने जो पढ़ा है वो एग्जाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंपॉर्टेंट पढ़ी है चीजें आपने कि नहीं, है ना। ये इसलिए ये वीडियोस मैं बना रही हूँ। तो ब्लड सेल क्या होता है? सबसे पहले कितने टाइप्स के होते हैं? नेम ऑफ ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। अब आरबीसी का नाम होता है, हाँ, लास्ट वीडियो में मैं थोड़ा कंफ्यूज थी इसमें, तो मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। आरबीसी होता है एरिथ्रोसाइट्स, एक सेकेंड ना, एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ये नाम आपको एग्जाम में पूछ सकता है मैचिंग में, ट्रू फॉल्स में, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स, ये अभी कंफर्म है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स हम बोलते हैं। अब आरबीसी का क्या फंक्शन है? आरबीसी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है हमारी बॉडी में, ठीक है, किसके साथ? हीमोग्लोबिन एचबी के साथ मिलके, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी का क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म। आप डिफेंस मैकेनिज्म एक वर्ड भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिलेगा। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब ये हमारे को बचाव, एंटीबॉडी का काम करता है। हमारे बॉडी में कोई वायरस या कोई भी एंटीजन, है ना, बाहर से कोई एंटीजन अगर आ रहा है तो उसको ये किल करके, है ना, डिफेंस का काम करता है, बचाव का। प्लेटलेट्स जो होता है ब्लड कोएगुलेशन, मैंने आपको बताया था, इसका फंक्शन क्या है? ब्लड जमाने का काम करता है। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी बॉडी में तो ब्लड कोएगुलेट नहीं होगा, मतलब अगर आपको कहीं कट लग जाएगा तो आपका खून बहते ही रहेगा, बहते ही रहेगा, बहते रहेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो गई है ना। इस तरीके से यहाँ पे लॉन्ग आंसर खत्म होते हैं। अब हम इस चैप्टर के 2 मार्क्स के क्वेश्चन को देखते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हम देखते हैं, डू ऑल प्लांट हैव द कैपेबिलिटी टू शो रिएक्शन अगेंस्ट स्टिमुलस। क्या सभी प्लांट्स में ये कैपेबिलिटी होती है कि उसके स्टिमुलस में मतलब स्टिमुलस में आपको बता रही हूँ ये के एक्शन करे, जैसे कि छुई मुई का पेड़ आप जानते हैं, है ना। छुई मुई को उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे तो याद नहीं आ रहा है। छुई मुई का जो पेड़ होता है उसमें अगर हम उसको टच करते हैं तो वो कैसे कर श्रिंक हो जाता है, वो, है ना, क्या हो जाता है? वो सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से टच करने पे उसने क्या हुआ, है ना, अपना रिएक्शन दिखाया, स्टिमुलेट हो गया। तो क्या सभी प्लांट में ऐसा एक्शन है? ये क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ठीक है। नेम ऑर्गन दैट प्रोड्यूस हार्मोन्स, ठीक है, ऐसे ऑर्गन्स का नाम बताओ जो क्या बोलते हैं, हार्मोन। जैसे प्लांट के हार्मोन मैंने आपको 1 2 3 4 पहले ही बताए, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरलिन और इथिलीन, ठीक है। कोई ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो कोई सीडलेस फ्रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो कोई मतलब जीवन सेल डिवीजन के लिए और कोई फ्रूट राइपनिंग के लिए। तो ये चीज आपको प्लांट हार्मोन में ऑक्सिन, गिबरलिन में याद रखना है। अब एनिमल हार्मोन में एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड से हमको, जैसे कि थायराइड ग्लैंड से हमको क्या मिलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन, है ना। और बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि मेल ऑर्गन, फीमेल ऑर्गन्स भी होते हैं ना हमारी बॉडी में। हार्मोन्स ओवरी से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ठीक है, टेस्टिस से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो इस टाइप के टेस्टोस्टेरोन, तो ये मेल एनिमल्स की ह्यूमन बॉडी से भी होते हैं। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, अगर क्वेश्चन आए तो। ह्यूमन आई का वेल लेबल डायग्राम आपको बनाना है। अगर ह्यूमन आई का डायग्राम बोल रहा है तो आपको ह्यूमन आई का डायग्राम और उसके पार्ट्स पता होने चाहिए कि रेटिना कहाँ पे है, कॉर्निया कहाँ पे है ना,
ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पे है, तो आप एक बार देख लेना इसको। अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन हम देखते हैं। डैश इज अ गैसियस एक्सचेंज प्लांट है ना, जिससे, तो इसका आंसर है साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन। ये इस तरीके से पूछ सकता है 1 मार्क्स में, चाहे वो मैचिंग में हो, टू मैचिंग में हो, ऑब्जेक्टिव में हो या फिलिप्स में हो। डैश हार्मोन रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड। अब पैंक्रियाज जो होता है ना, पैंक्रियाज, उससे क्या रिलीज होता है? इंसुलिन, है ना। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। ये हमारी बॉडी में पैंक्रियाज जो होता है, जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा था, यहाँ पे एनिमल्स के बाद, तो आप लिख सकते हैं पैंक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन निकलता है ना, जो डायबिटिक पेशेंट के लिए, है ना। तो पैंक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, तो इसका आंसर इंसुलिन हार्मोन रेगुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड। ठीक है। अब डैश हार्मोन ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन? तो मैंने आपको प्लांट की ग्रोथ के लिए ऑक्सिन बताया ही है। ठीक है। एनिमल हार्मोन आर प्रिपेयर्ड इन स्पेशल डक्टलेस ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर ही आते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके। हार्मोन सिक्रेटेड बाय डैश, ऑक्सिन, जिबरलिन एंड साइटोकार्मिन। इससे ये जो प्लांट्स आएगा इसका आंसर, प्लांट से ये हार्मोन्स किसके हैं? प्लांट्स के। ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइन। अब ऑक्सिन का फंक्शन आपको मैंने बताया, जिबरलिन का और साइटोकाइन। ये क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप एक भी क्वेश्चन, इस वीडियो के एक भी क्वेश्चन को स्किप करके मत जाइएगा। वैसे भी मैंने बहुत कम क्वेश्चन डाले हैं इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सारे कर लीजिएगा। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश एक्शन। स्पाइनल कॉर्ड कैसे एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए। by the dash gland found in the brain, gland secreting hormone are controlled, है ना। तो ब्रेन में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? ठीक है, ब्रेन में एट्थ क्वेश्चन को करते हैं, फिर 7th को बताती हूँ। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। अमाउंट ऑफ शुगर इन ब्लड इज कंट्रोल बाय किसके पास? पैंक्रियास। ठीक है, इंसुलिन या पैंक्रियास। पैंक्रियास से क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7th क्वेश्चन, बाय डैश ग्लैंड फाउंड इन ब्रेन ग्लैंड सिक्रेटेड हार्मोन ऑफ बॉडी। जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, है ना। तो मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इससे ही हमारी बॉडी का हार्मोन, सारे हार्मोन जो सिक्रेशन है वो कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, बट मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस करवा देती हूँ। जैसे कि अगर ओवरी से हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन निकले बोल रहा है अगर, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ओवरी से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो ईस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है। टेस्टिस से, ह्यूमन बॉडी की टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन। ये कुछ चीजें आपको मैचिंग में पूछ सकती है। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन हार्मोन, एड्रिनलिन। ठीक है। मास्टर ग्लैंड अगर पूछेगा तो आप पिट्यूटरी ग्लैंड लिख ही सकते हैं। ठीक है। और क्या है, कुछ क्वेश्चन, लार्जेस्ट ग्लैंड अगर पूछेगा बॉडी का तो क्या है? वो लीवर है। ठीक है। होंगे ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में यूजफुल है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है रिफ्लेक्स सेक्शन के लिए होता है। तो कुछ ऐसी चीजें आपको नाम याद होने चाहिए, बस ये चैप्टर इतना ही है, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं, इसलिए मैंने कराया नहीं है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए। ठीक है। और अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए, और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। और सभी वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि 10th क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और उनके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है। तो थैंक यू।